अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। आई एम योर फिज़िक्स टीचर सर औरंगज़ेब और आज हम जो फिज़िक्स का कोर्स पढ़ेंगे उसका नाम है कंप्यूटेशनल फ़िज़िक्स और इसका दूसरा नाम कंप्यूटर साइंस भी इसे कहते हैं इस कोर्स को। और यहाँ पे हमने C++ जो प्रोग्रामिंग है उसको हमने स्टार्ट किया हुआ है और C++ प्रोग्रामिंग का आज लेक्चर नंबर 3 है। और जो फर्स्ट लेक्चर था वहाँ पे हमने C++ प्रोग्राम के इंट्रोडक्शन की बात की थी और काफ़ी डिटेल में हमने बात की थी। और आज जो लेक्चर नंबर 3 है यहाँ पे हमने एक दूसरा प्रोग्राम अपना सॉल्व करना है। वो ये है कि फाइंड ग्रेड ऑफ स्टूडेंट बाय यूजिंग C++ प्रोग्रामिंग, कि हमने एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है कि जहाँ पे स्टूडेंट के ग्रेड्स बताएंगे। यूज़र से स्टूडेंट्स के नंबर पूछेंगे कि अब किसी बच्चे कितने नंबर हैं और उस हिसाब से जो ग्रेड उसका बनेगा वो हम शो करवा देंगे। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम पॉइंट साइड इंक्लूड एंगल ब्रैकेट ओपन iostream .h जिसे हम हेडर फाइल कहते हैं, इंक्लूड ये सारे स्पेशल करैक्टर्स और ये हेडर फाइल वगैरह हमने जो फर्स्ट लेक्चर था हमारा वहाँ पे हमने डिटेल में बात की हुई थी। अब इंक्लूड .io.h ये हम दो हेडर फाइल्स यूज़ करेंगे। अब उसके बाद वाइड में जहाँ पे हमने प्रोग्राम लिखना शुरू करना है उससे पहले हम ये वाइड में लिखते हैं। सॉरी स्पेलिंग गलत हो गए, MAIN वाइड में यहाँ पे ब्रैकेट, उसके बाद ओपन ये ब्रैकेट क्लोज और फिर उसके बाद हम ये कर्ली ब्रैकेट यूज़ करते हैं। अब इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमने जो भी प्रोग्राम लिखना है, जितनी भी बड़ी स्टेटमेंट होगी उसके अंदर लिखनी है और लास्ट में कर्ली ब्रैकेट क्लोज हम कर देंगे। अब इसके अंदर हमारा जितना भी प्रोग्राम होगा वो हमने सारा यहाँ पे लिखना है। अब उसके बाद यहाँ पे हम जो वेरिएबल है उसे हम डिक्लेयर करते हैं कि इंटीजर। अब वेरिएबल हम जो मर्जी ले सकते हैं, यहाँ पे चाहे से n भी लिख सकते हैं, n वेरिएबल ले सकते हैं। और जैसे मेरे नोट्स हैं वो आपके डिस्क्रिप्शन पे इसका लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब मेरे नोट्स में जो इंटीजर है वहाँ पे ग्रेड लिया हुआ है, GRADE ग्रेड। अब यहाँ पे हमारी अपनी मर्ज़ी है कि यहाँ पे जो हमने इंटीजर लेना, जो वेरिएबल लेना वो जो सा मर्ज़ी पहले एक दफ़ा डिक्लेयर कर लें, एक दफ़ा उसको शो कर दें। अब ग्रेड भी लिख सकते हैं और इंटीजर n भी लिख सकते हैं या a भी लिख सकते हैं, जो मर्ज़ी लिख लें। अब इस प्रोग्राम यहाँ पे हम n ले लेते हैं कि हमने जो इंटीजर डिक्लेयर करना है वो n की इक्वल है। यहाँ पे सेमीकोलन, और सेमीकोलन का भी पता कि जैसे कोई भी फर्स्ट स्टेटमेंट कोई भी स्टेटमेंट लिखेंगे उसके लास्ट में हम सेमीकोलन लिखते हैं। ये सारी बातें हमने फर्स्ट लेक्चर में की हुई हैं। अब मैं बार बार ये बातें नहीं बताऊंगा क्योंकि ये अंडरस्टूड है, हमने फर्स्ट लेक्चर में डिटेल में सारी बातें कर ली हुई हैं। अब उसके बाद सी आउट हम करवाएंगे। यहाँ पे इसे हम कोटेशन मार्क कहते हैं। कोटेशन मार्क के अंदर हम जो मर्जी लिख सकते हैं, इसके बारे में हमने वहाँ पर बात की थी। अब एंटर द नंबर ऑफ स्टूडेंट और लास्ट में सेमीकोलन। ये फर्स्ट स्टेटमेंट कंप्लीट होगी। जैसा कि आपको पता भी है कि हमने लास्ट लेक्चर में भी बात की थी। और जो सी आउट होता है और सी आउट के करने के बाद यहाँ पे जो कोटेशन मार्क है, अब इसके अंदर जो कुछ भी लिखेंगे वो डिस्प्ले के लिए हम लिखते हैं कि यूज़र जब ये प्रोग्राम रन करेगा तो वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा कि एंटर द नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब इसके अंदर हम जो मर्जी लिख सकते हैं, जैसा लिखेंगे वैसा ही वो वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। अब जैसे ही ये डिस्प्ले होगा, अब यूज़र को एक नंबर एंटर करेगा स्टूडेंट के, चाहे जो भी हो, और वो जो नंबर होंगे वो सेव हो जाएंगे n में, जो हमने इंटीजर यहाँ पे लिया था या जो वेरिएबल हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया था। और वो उसमें हमने वो जो जितने भी नंबर यूज़र ऐड करेगा वो हम इसमें सेव करवा देंगे। जैसे अब n में हमने ये नंबर जो है सेव करवा दिए। अब उसके बाद यहाँ पे अब कंडीशन लगाते हैं। अब इफ़ की कंडीशन, अगर इफ़ स्टूडेंट इक्वल या ग्रेटर देन 80 मार्क्स। अब यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन ये लगाते हैं कि अगर बच्चे के मार्क्स 80 के इक्वल या उससे ग्रेटर देन हो तो फिर क्या होगा, फिर हम सी आउट करवा देंगे
सी आउट यूज़ करते हैं कि डिस्प्ले करवाने के लिए। सी आउट हम यहाँ पे लिख देंगे ग्रेड ए, कि बच्चे का जो ग्रेड है वो ए है, और यहाँ पे लास्ट में सेमीकोलन। अब उसके बाद अगर बच्चे के 80 या उससे ज़्यादा मार्क्स नहीं हैं, उससे कम हैं, तो उसके लिए हम क्या कंडीशन लगाएंगे, इफ़, अगर ये इफ़, एल्स इफ़ नहीं तो फिर क्या होगा, यहाँ पे हम कंडीशन लगा देते हैं कि n ग्रेटर देन या इज इक्वल टू 70, कि अगर बच्चे के मार्क्स 70 के इक्वल या उससे ज़्यादा हैं और 80 से कम है, तो फिर हम चाहते हैं कि बच्चे को ग्रेड जो है वो B शो कर दें। ये अब हमारी अपनी मर्ज़ी भी है, यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है, यहाँ पे कंडीशन 90 की रख लें तो फिर बच्चे को A ग्रेड दे दें, यहाँ पे 80 रख लें फिर बच्चे को B ग्रेड दे दें। ये हमारी अपनी मर्ज़ी होगी कि जो सा स्केल हमने सेट करना। अब उसके बाद सी आउट हम करवाएंगे B, कि बच्चे का जो ग्रेड है वो B है। और उसके बाद एल्स इफ एक और कंडीशन लगाते हैं कि अगर बच्चे के मार्क्स n ग्रेटर देन इज इक्वल टू 60, यहाँ तो बच्चे के मार्क्स 60 के इक्वल या 60 से बड़े और 80 से कम होंगे, तो फिर हम शो करवा देंगे सी आउट सी, कि बच्चे का तब जो ग्रेड है वो सी है। दिस यहाँ तक। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम कर लेते हैं ऐसे। आगे हमारी जो कंडीशन होगी हम लगा लेते हैं एल्स इफ। अब एल्स इफ हम लगाते हैं कि अगर बच्चे के मार्क्स n ग्रेटर देन या इज इक्वल टू 55, कि अगर बच्चे के जो मार्क्स हैं 55 के इक्वल या उससे ग्रेटर देन है, तो फिर सी आउट जो होगा वो हम कह देते हैं D, कि तब बच्चे का ग्रेड जो है वो D है। अब उसके बाद लास्ट जो कंडीशन हम लगाएंगे कि एल्स इफ, कि अगर बच्चे के मार्क्स n से लेस, अगर बच्चे के जो मार्क्स हैं वो 50 से लेस देन या इसके इक्वल होंगे, तो फिर हम जो सी आउट करवाएंगे वो हो जाएगा फेल। हम लिख सकते हैं F लिख सकते हैं, या अब इस कोटेशन मार्क में ये हमारी अपनी मर्जी है कि हम जो मर्जी लिख सकते हैं। गेट CH और लास्ट में कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब ये सारा हमारा जितना भी प्रोग्राम वो हमने यहाँ पे लिख लिया। चलें अब मैं आपको ये प्रोग्राम रन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हम न्यू फाइल ओपन करते हैं। अब यहाँ पे हम अपना प्रोग्राम लिखते हैं, पाउंड साइन इंक्लूड iostream.h, दिस ये हिडन फाइल फर्स्ट, और उसके बाद सेकंड पाउंड इन include conio.h, this void में नेक्स्ट। अब उसके बाद हमारा कर्ली ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पे हम इंटीजर n ले लेते हैं, सिंपल दिस। उसके बाद हम सी आउट करवाते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे हमारी अपनी मर्जी जो मर्जी लिख रहे हैं, एंटर द नंबर, सिंपल ये भी लिख सकते हैं। अब ये भी लिख सकते हैं एंटर द नंबर ऑफ स्टूडेंट, के स्टूडेंट STU एंटर द नंबर ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पे सेमीकोलन और लास्ट में सेमीकोलन। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक और चीज़ ऐड कर सकते हैं, अगर हम चाहते हैं कि जो बच्चे के मार्क्स हैं अगर नेक्स्ट लाइन पे आगे वो शो हो, तो यहाँ पे हम ये वाली एंड लाइन ये कमांड भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे भी अगर लिखा रहे तो ठीक है। अब सिंपल हम ऐसे लिख लेते हैं। अब नेक्स्ट एक दफ़ा हम इस तरह हल कर लेंगे, नेक्स्ट टाइम ये कमांड लगा के भी हम इसे हल करके देखेंगे।
उसके बाद दिस सी इन, अब हम बच्चे के जो मार्क्स हैं वो सीन करवा लेते हैं एन में जो सेव हो गए। अब उसके बाद यहाँ पे हम कंडीशन लगाते हैं इफ़ एन अगर ग्रेटर देन या इज इक्वल टू है 80 के, तो फिर क्या हमने शो करवाना सी आउट, हम शो करवाएंगे कि ग्रेट ए, सिंपल हम ऐसे लिख देते हैं ग्रेट ए या ए प्लस लिख लें, कुछ भी यहाँ पे लिख लेंगे, हमारी अपनी मर्जी है, यहाँ पे सेमीकोलन। उसके बाद नेक्स्ट एल्स इफ, अगर ये कंडीशन ऊपर सेटिस्फाई नहीं होती, एल्स इफ फिर हमारी कंडीशन क्या होगी कि जो एन है वो ग्रेटर देन या इज इक्वल टू 70, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे सी आउट हम करवाते हैं बी ग्रेट, ये सेमीकोलन। अब उसके बाद अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो नेक्स्ट हम एल्स इफ, ये वाली स्टेटमेंट हमारी आ जाएगी कि जो एन है वो ग्रेटर देन या इज इक्वल टू अगर 60 के इक्वल है, तो फिर हम जो सी आउट है वो हम करवाएंगे कि बच्चे के जो ग्रेड है वो सी बनता है दिस। अब अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई भी नहीं होती तो इफ एल्स इफ, अगर बच्चा उसके एन ग्रेटर देन या इज इक्वल टू 55, अगर बच्चे के फर्ज करें इतने मार्क्स हैं इस रेंज में आ रहे हैं, तो फिर हम सी आउट करवा देते हैं डी। दिस। अब उसके बाद अगर बच्चे के मार्क्स जो हैं एल्स इफ एन लेस देन या इज इक्वल टू 50, तो फिर क्या होगा, फिर हम शो करवा देते हैं सी आउट फेल या ट्राई अगेन, कुछ भी यहाँ पे हम लिख सकते हैं। ये हमारा प्रोग्राम देखा गया। अब लास्ट में गेट सी एच दिस, और यहाँ पे हम जो कर्ली ब्रैकेट है वो ये क्लोज कर, ये हमारा सारा प्रोग्राम लिखा गया। और उसके बाद इसे हम कंपाइल करते हैं। अब ये सक्सेसफुली हो गया। यहाँ पे कोई भी जो है यानी कि कोई भी की प्रेस कर देंगे। अब उसके बाद यहाँ पे हम इसे करते हैं रन। अब यहाँ पे अब जहाँ पे सी आउट लिखा था वहाँ पे मैंने बताया था ना कि वहाँ पे अगर हम एंड लाइन लिख दें तो ये चला वो नेक्स्ट लाइन पे आता है। तो अगर हमने नहीं लिखा हो तो बिल्कुल इसके सामने ही रहेगा। अगर यहाँ पे फर्ज करके लिखते हैं 91 मार्क्स लिखते हैं तो बच्चे का ग्रेड ए पॉजिटिव है। अब उसके बाद अगर फर्ज करें हम लिखते हैं 70, और सभी हम इससे दोबारा रन करते हैं। अब अगर स्टूडेंट्स के मार्क्स फर्ज करें हम यहाँ पे लिखते हैं 77, तो अब बच्चे के मार्क्स बी ग्रेड। हमने यहाँ पे यही लिखा था 70 से 79 तक जो मार्क्स होंगे, 70 से 79 तक जो मार्क्स होंगे वो बच्चे के बी ग्रेड में आएगा। वो यहाँ पे बी ग्रेड आ गया। इस तरह हम यहाँ पे 1 बाय 1 करके वैल्यूज लिख के हम इसे सेटिस्फाई भी कर सकते हैं। ये हमारा प्रोग्राम ओके हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और दुआओं में याद रखिएगा। और जाते हुए अगर आप इस चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।